स्टॉक मार्केट को बिल्कुल इस तरीके से देखो कि ये एक डिवाइस के जैसा है, जिसमें से जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है किसके पास से किसके पास में। जो लोग इम्पेशेंट हैं उनकी जेब में से पैसा निकल करके उन लोगों की जेब में चला जाता है जिन लोगों में पेशेंस है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी जो क्वालिटी है दैट इज पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट से जितना हो सके उतना दूर रहिए। लाखों करोड़ों लोग बर्बाद हुए हैं बुरी तरीके से स्टॉक मार्केट में, क्योंकि वो बेसिक्स को नहीं समझते हैं और स्टॉक मार्केट को गेट रिच क्विक स्कीम समझते हैं। मतलब कि अगर आप ध्यान से उनकी साइकी को समझने की कोशिश करोगे, और हमको इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझना होगा। एक स्पेक्यूलेटर क्या होता है और एक इन्वेस्टर क्या होता है। स्पेक्यूलेशन इज कि आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो कि अब ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, आज इतना है कल इतना हो जाएगा। उसके बेस पे आप पैसा लगाते हो स्टॉक मार्केट में, तो आप एक स्पेक्यूलेटर हो। यानी कि अगर स्टॉक मार्केट में जो शेयर का प्राइस है उसके बेस पे अगर आप पैसा लगाते हो तो आप एक स्पेक्यूलेटर हो। स्पेक्यूलेशन में जीतना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मार्केट को टाइम करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है मार्केट में। तो अगर आप इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत पैसा कमा भी ले, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवाओगे ही गवाओगे। बट अगर आप एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको समझना होगा कि जिन्होंने पैसा कमाया है, यानी कि वॉरेन बफेट, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, पिछले 70 साल से कंसिस्टेंटली इन्होंने पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट में। इन्होंने स्टार्टिंग करी थी सिर्फ कुछ $1000 से, और आज ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। तो ये भी पॉसिबल है स्टॉक मार्केट। तो आपको समझना होगा कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी फाउंडेशन क्या है। इस बुक का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम। ये उनके गुरु हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो गलत भी हो सकते हैं, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यानी कि जो बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू है, अगर आपने उतने में या उससे कम में खरीदा है तो आप सेफ हो। बट अगर उससे बहुत ज्यादा महंगे में आपने खरीद लिया है तो आप अनसेफ हो। कभी भी वो प्राइस क्रैश कर सकता है। जो आदमी इम्पेशेंट है, यानी जो अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलता है, वो पैसा गंवाएगा, और जिसमें पेशेंस है वो पैसा कमाएगा। तो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते हैं। इन्वेस्टर क्या करता है, पहले एक बिजनेस की वैल्यू निकालता है कि जो कंपनी है इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। मान लो $1000 है। अब वो मिस्टर मार्केट से पूछता है, यानी मार्केट में उसका रेट देखता है कि रेट कितना है, $600, खरीद लो, कोई डर नहीं है। अच्छा, वैल्यू है इस बिजनेस की $1000, कितने का मिल रहा है, $10,000। दूर रहो। चाहे पूरी मार्केट पागलों की तरह उस स्टॉक के पीछे भाग रही हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का फेवरेट स्टॉक हो, बट उससे दूर रहो। पैसा कमाया जाता है लॉन्ग टर्म में बेस्ड अपॉन कि उस बिजनेस की वैल्यू क्या है। तो आपको बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको कुछ बेसिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए कि ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, उसका प्राइस से क्या कनेक्शन होता है। कंपनी की ग्रोथ कितनी है पिछले 5 साल में, टॉप लाइन कितने से ग्रो करी है, बॉटम लाइन कितने से ग्रो करी है, फ्यूचर में ये कंपनी क्या करने वाली है, किस तरीके से करने वाली है। तो कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स होती है, वो सुननी होती है, या अगर उसकी ट्रांसक्रिप्ट है तो वो पढ़ना होता है। उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ना होता है। स्पेक्यूलेटर ये सब नहीं करता है। स्पेक्यूलेटर टिप्स के अकॉर्डिंग चलता है। कोई दोस्त आया, उसने आकर के बोला खरीद ले, ये शेयर डबल होने वाला है कुछ दिनों में, तो उसने खरीद लिया, और फिर वो डबल क्या 10 गुना कम हो गया उसका रेट, और अब रो रहा है वो बैठ करके कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। इन्वेस्टर क्या करते हैं, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जो रिपोर्ट कई कई बार 200 पेज 300 पेज की भी होती है। क्या उस कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है? उस कंपनी के ऑडिटर्स कौन है, क्या ऑडिटर्स पे ट्रस्ट किया जा सकता है? उसका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, फ्यूचर में ऐसा क्या है उस बिजनेस में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसके पास में ऐसा क्या एडवांटेज है। इसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोलते हैं कि अगर और कोई आए उस बिजनेस में और उसको कॉपी करे, उसके उस बिजनेस आइडिया को कॉपी करे, तो क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या करने में मानो उसको 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। तो इन सारी चीजों को देखा जाता है। ये कौन देखता है, एक इन्वेस्टर देखता है। बिल्कुल इस तरीके से देखता है जैसे कि वो खुद वो बिजनेस कर रहा हो।